तक जाना है, यहाँ तक तो आना होगा आपको। जो बाकी के जितने भी लोग हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस तरफ आ जाइए, इस स्थान को भरें। पहले सब एक साथ बोले जय जय श्री राम। पहली बात तो यह है कि सबसे पहले मैं भारत माता के चरणों में वंदन करते हुए यहां पर सतत आरएसएस के माध्यम से भारत माता की सेवा में प्रतिदिन नए नए नित्य नए पुष्प चढ़ाने वाले हमारे जितने भारत माता के सेवक हैं, उनके चरणों में वंदन। उन्हीं में से एक हमारे नवीन भाई साहब जी जो विभाग हमारे कार्यवाह हैं, उनके स्वागत में जोरदार तालियां। सबसे पहले जय जय श्री राम। और जितने भी हिंदू हैं और भारत माता के जितने भक्त हैं, सबके चरणों में वंदन करते हुए इस समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं अपनी बात संबोधन इसी प्रकार से करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा जो अभी संक्रांति का पर्व उत्तरायण सूरज हुए हैं और इसके बाद आवरिया इस ग्राम में हिंदू सम्मेलन की भांति सूर्य उदय की ओर है, उगता हुआ सूरज है कि हिमालय के आंगन में प्रथम कणों का देव विहार, उषा ने अभिनंदन कर पहनाया हीरा हार। आवरिया के लोग जगह हम जगाने लगे, विश्व में फैला आलोक, दियों में तम पुंज हुआ नाश, संस्कृति हो उठी अशोक। जब नवीन हमारे विभाग कार्यवाही जी यहाँ पर आए हैं तो वास्तव में एक एक के हृदय में वो बात भरेंगे कि संस्कृति हो उठी अशोक। और बात त्याग, ऐसा वैसा त्याग नहीं, 100 वर्ष का त्याग है हमारी आरएसएस का। और अनुसरण किससे किया? अनुकरण और अनुसरण में अंतर है सज्जनों। अनुकरण बराबरी वाले का किया जाता है, अनुसरण पूज्यों का किया जाता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अनुसरण उसके माध्यम से जो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, 100 वर्ष की तपस्या है कि सुना है दधीची का यह त्याग, हमारी जातिता का विकास, पुरंदर ने पग से लिखा अस्ति युग का है मेरा इतिहास। हम नहीं कहते, हमारा सनातन धर्म कहता है। बात अच्छी लगे तो जोरदार तालियों के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भाइयों, उसके लिए हमको एक मुट्ठी में आना होगा। यह पंडाल हमारी मुट्ठी है। जितने लोग इस पंडाल के बाहर खड़े हुए हैं वह हिंदुत्व की मुट्ठी में नहीं आना चाहते, और हम प्रयास करते हैं, हम निवेदन करते हैं कि आप पंडाल के अंदर आइए आप। और जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हमारी आवाज हमारे लिए नहीं है, हम तन मन धन अर्पित करने के लिए एक एक व्यक्ति। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कश्मीर में क्या होगा? उसके पहले कश्मीर के लोग समझाते रहे कि पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान के लोग समझाते रहे अफगानिस्तान में क्या होगा। आवरी डुगरिया में वो कार्य न हो पाए, हमारी मुट्ठी बनी रहे, उसके लिए सबसे देखो एक मैं बात बताना चाहता हूं। देश धर्म पर जब संकट हो तिलक तो आवश्यक है, वो तर्जनी से लगता है, पर उसके लिए क्या चाहिए? तलवार भी चाहिए। बोलो एक साथ, क्या चाहिए? तलवार भी चाहिए। उसके लिए क्या आवश्यक है? समरसता। हमारा मतलब ये है कि हम यदि केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी अलग अलग रहे और यदि हमारी मुट्ठी नहीं बंधी तो तलवार हमसे दूर होगी तो वही अफगानिस्तान की स्थिति हुई, पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं की स्थिति हुई, और जो स्थिति कश्मीर में हुई तो ऐसा ना हो हमारे मोहल्ले में आ जाए, हमारे ग्राम में आ जाए। इसके लिए हमारा भाव समरसता का होना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर समरसता का परिचय दिया है इस गांव में, उनके स्वागत में हम ताली बजाना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते। हमारा आपसे निवेदन है, वास्तव में आपको पता है हमारे वाल्मीकि महाराज वो सबसे शुद्ध ब्राह्मण थे, और उनके नाम से कोई यदि वे वंशज बता रहे हैं तो जरूर इतिहास में कोई कारण होगा, हमको पता नहीं है। हो सकता है जो समाज आज मेला फेंक रही है तो हो सकता है उसको वो सजा दी गई हो कि उन्होंने बहुत अच्छे से हिंदू धर्म का पालन किया हो, वह सजा दी गई हो। भाइयों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, और हम तो हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, भारत माता के लिए जिएंगे और मरेंगे। और वास्तव में जब देश धर्म पर जब संकट होता है, तिलक के साथ तलवार चाहिए, वह मुट्ठी चाहिए हमको,
बंधी हुई मुट्ठी में तलवार होती है। इसलिए सब वर्ण हम इकट्ठे रहें, एकाग्रचित होकर। वास्तव में जब तो हमारी वसुंधरा कहेगी, क्या कहेगी, हे मेरे बेटो, तुम चारों भाई जब मिलके रहोगे, एक साथ बैठकर भोजन करोगे, एक साथ बैठकर बात करोगे कि गौ माता की छत्र छाया में हम पलेंगे। जो गौ माता की छत्र छाया के बाहर है, उसकी रक्षा करने के लिए वो आतुर नहीं है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो वास्तव में पुरंदर भी औरिया में आएंगे और क्या कहेंगे कि जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है, जिसके गले में गंगा सित ही रिहारी चंचल, स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है, वह औरिया ग्राम, वह छात्र मंडल कहां है, औरिया ग्राम कहां है। और याद रखो, हमारे शास्त्रों में समरसता का भाव पहले है। भगवान श्री राम ने शिव जी के जूठे बेर खाए, निषाद को गले से लगाया, वह हमारा समरसता का भाव है, हमको भूलना नहीं चाहिए। और इन सीमाओं से जो बाहर जाएगा, तो मैं आगाह करना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान की जलवायु में पला है और बढ़ा है, उसे हिंदुस्तान की भाषा और संस्कृति ग्रहण करनी होगी। जब जब हमने हमारे भारतीय धार्मिक ग्रंथों पर अविश्वास किया है, तब तब हमारे हाथों असफलता लगी है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को रामायण महाभारत का अध्ययन करना होगा, वेदों का सम्मान करना होगा। वास्तव में हम ऐसी वैसी माताओं की संतान नहीं है सज्जनों। हमारी माँ ने, हमने जन्म लिया, तुरंत हमारी माँ ने कहा, गौ माता की जय, धर्म की जय। धर्म की जय जब होगी जब अधर्म का नाश होगा। अधर्म का नाश जब होगा जब हमें सद्भावना होगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक मुट्ठी में बंधकर इस पंडाल के नीचे भोजन करेंगे, जब प्राणियों में सद्भावना हो। हम भी 3 टाइम संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, इसका ये मतलब नहीं, पर जो सनातन धर्म कहता है उसके अंदर हम गोता लगाते हैं। जब हम आपसे बताते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को मिलकर वही बात कहना होगी कि हम सब एक हैं, भारत माता की, क्योंकि हम ऐसी वैसी माताओं की संतान नहीं है। हम सीता, सावित्री, दमयंती, सती, अनुसुईया, अरुंधति जैसी सती माताओं की संतान है। हमारे पूर्वज लुटेरे नहीं थे। हमारी रगों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि जैसे आर्य ऋषियों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। हमारे देश में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, मां नर्मदा जैसी पावन दात्री नदियां कलकल नाद करके कलकल छलछल बह रही हैं। जब जब इस देश में आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं, तब तब इस देश में राम, कृष्ण, बुद्ध जैसी महान आत्माएं और औरिया के लोग यहाँ पर हिंदू सम्मेलन करते हैं। और हमारे नवीन भाई साहब जैसे व्यक्ति एकदम तप कर, और हमारे जितने भी आरएसएस के भाई साहब हैं यहाँ पर प्रचारक मंडल में जितने भी लोग हैं, उनके स्वागत में एक बार ताली बजाने के बाद मैं अपनी वाणी को वही विराम देता हूँ कि धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म की, गौ माता की, हर हर महादेव। बोलो नर्मदा मैया की, भारत माता की।